हालेलुया। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। और काफ़ी समय बाद में परमेश्वर की उपस्थिति में मैं एक बार फिर से आप लोगों के समीप में हूँ। और आज हम परमेश्वर की उन सामर्थ के विषय में जानेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए तय की है। और इससे पहले कि हम उस बात को जानें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु कि आपने पिता प्रभु आज के दिन को दिखाया, आज के समय को दिखाया। और ये आपके महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। आपके ही अनुग्रह से प्रभु आज के दिन को हमने देखा है मेरे खुदा। इसलिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें अपने वचन की गहराई में ले चले, ताकि हम आपके उस वचन को, उस जीवित कलाम को जान सकें और भी उस गहराई में पहुंच सके और आपकी उस सामर्थ को पहचान सके जो हमारी सोच और समझ से परे है मेरे खुदावंद यीशु राजा। मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप सचमुच में दयालु हैं। और जितने इस वचन को सुनते हैं पिता प्रभु जी, वो अपने निर्बलता में पिता प्रभु जी आपको जानने और पहचानने पाए। आपने सारी बातों को सुना है मेरे राजा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, जहाँ पर हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 12:9। यहाँ पर लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। सचमुच में हमारे परमेश्वर की जो सामर्थ है हमारे जीवन में कार्य करती है। और परमेश्वर का सामर्थ हमारे लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो इस बात को अगर हम जानेंगे तो हमको मिलता है कि परमेश्वर हमारी सहायता वहाँ पर करते हैं जब हम निर्बल होते हैं, जब हम असहाय होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम विपरीत परिस्थितियों से लड़ रहे हों, जब हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे साथ कोई भी नहीं है, तभी भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और इस सामर्थ को लोग कैसे पहचान सकते हैं? अगर हम इस बात को जानना चाहेंगे तो यहाँ पर जो इस बात को प्रकटीकरण करता है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर अपने लोगों की निर्बलताओं में कैसे सहायता करता है। और जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं उनके लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करता है। और आगे परमेश्वर के वचन में और भी लिखता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। मसीह की छाया हमारे जीवन में कैसे काम करती है, हम देख पाते हैं कि छाया का मतलब क्या होता है। जब हम एक बारिश के समय में चलते हैं और हमारे पास में एक छतरी रहती है, तो वो छतरी क्या करती है, हमें बारिश के उस मौसम से सुरक्षा को देती है। बिल्कुल परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में वैसा ही कार्य करता है। वो हमारे चारों ओर एक छाया नुमा, एक छतरी नुमा एक स्थान को बना के हमारा प्रोटेक्शन करता है। और जब हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम अकेले चल रहे हैं और हम असहाय हैं, तब उस समय में हम नहीं चल रहे होते, हमारा परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु मसीह जो है, वो हमारे साथ साथ चल रहा होता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में फिलिपियों 4:12 में इस बात को लिखता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु हमें सामर्थ देता है, प्रभु हमें जीवन देता है। जब वो सब कुछ हमें देता है और सब कुछ करने की जब हमें सामर्थ देता है, तो उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग इस बात में कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर में है या परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? तो अगर इस विषय में हम जानना चाहते हैं तो यहाँ यिर्मयाह की किताब 17:5 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और परमेश्वर के वचन में इस बात का प्रकटीकरण करता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो सचमुच में परमेश्वर की छाया को जानेंगे। पर जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और जिनका विश्वास ऐसा है कि वो सिर्फ मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि मनुष्य ही उन्हें सहारा देंगे या मनुष्य के चलाए जाने से वो सही तरीके से चल सकते हैं, तो उनके जीवन में क्या है, वो उस छाया को वो महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी भाई या बहन अपने जीवन में यह ना सोचे कि
मैं निर्बल हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ, या मैं असहाय हूँ, या मैं कुछ नहीं कर सकता, या मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, या मुझ में कोई खूबी नहीं है, या मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मेरा अतीत मेरे पीछे दौड़ रहा है, ये सब बातों के विषय में ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को पहले ही प्रकट कर चुका है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप निर्बल हैं तो परमेश्वर आपको बल देगा, अगर आप बीमार हैं तो प्रभु आपको चंगा करेगा, अगर आप असहाय हैं तो प्रभु आपको सहारा देगा, अगर आप अपने अतीत से भाग नहीं पा रहे हैं या अतीत को पीछे छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो प्रभु उसमें भी आपकी सहायता करेगा। और कहीं ना कहीं जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी काम कर रही होगी, तो प्लीज़ परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि निर्बलता में परमेश्वर का वचन आपको सिद्ध ना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ इस बातों को कहता है कि प्रभु का वचन जो है हमारी निर्बलता में सिद्ध करने वाला परमेश्वर का वचन है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, और उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी जो अपने निर्बलता में, जो अपने कमज़ोरी में ये सोचते हैं कि अब मेरे पास में कोई भी उम्मीद नहीं है, अब मेरे पास में कोई भी पॉइंट नहीं है, उन सारी बातों के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। और आप लोग सब मेरे साथ में मिल के प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा, हालेलुया, धन्यवाद 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 खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद मेरे राजा, क्योंकि सचमुच में पिता प्रभु जी आपका वचन हमें निर्बलता में सहायता करता है। धन्यवाद मेरे राजा, मूसा बोल पाने में असमर्थ था प्रभु जी, वो हकलाता था, परंतु आपने उसे पिता प्रभु जी बल दिया। पिता प्रभु जी आपने उसे बलहीन नहीं किया पिता प्रभु जी। हालेलुया पिता प्रभु जी, वैसे ही आप हमारी निर्बलता में सिद्ध परमेश्वर हैं, और जब आप सिद्ध हैं पिता प्रभु जी तो आप हमें भी सिद्ध बनाएं खुदावंत यीशु राजा। आपकी उस सिद्धता में पिता प्रभु जी हम आगे बढ़ते जाएं खुदावंत यीशु राजा। हम में कमी है मेरे राजा, हम में घटी है मेरे खुदावंत यीशु राजा। हम मनुष्यों के पीछे नहीं पिता प्रभु जी, परंतु आपके पीछे दौड़ने पाए पिता प्रभु जी, आपके करीबी में दौड़ने पाए मेरे राजा, जिससे हम अपनी निर्बलताओं पे पिता प्रभु जी विजय प्राप्त करने पाए पिता प्रभु जी, चाहे वो कैसी भी निर्बलता हो पिता प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन पिता प्रभु जी इस निर्बलता में आगे बढ़ रहे हैं पिता प्रभु जी, जिन्हें ऐसा लगता है पिता प्रभु कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे पिता प्रभु, मैं उन सारे लोगों के लिए कमांड करती हूँ मास्टर पिता प्रभु कि उन सारे लोगों की निर्बलताओं से पिता प्रभु जी आप उन्हें फ्री करें मास्टर। हालेलुया पिता प्रभु जी, हालेलुया खुदावंद यीशु राजा, आपने सचमुच में आज के वचन से पिता प्रभु जी लोगों के हृदय को छुआ है मेरे राजा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।